प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन है, तेल लगा कागज होता है। तेल लगा कागज, देखिए जब कागज में तेल लगा हुआ रहता है तो प्रकाशीय किरण पूर्ण रूप से आर पार नहीं होती है, अंशतः आर पार होती है। यानी हम कह सकते हैं तेल लगा हुआ कागज अर्ध पारदर्शी है। अर्ध पारदर्शी का ही दूसरा नाम है पारभाषक। क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? प्रकाश तरंगे जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों की गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? यानी प्रकाश तरंग के गमन के लिए किस प्रकार की माध्यम की आवश्यकता होती है? तो देखिए, प्रकाश तरंग की गमन के लिए जो है ना किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी आंसर इसका जो है ना बी हो जाएगा। किसी भी प्रकार किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? देखिए, किरणों के समूह को जो है ना किरण पुंज कहा जाता है, या इसी को जो है ना प्रकाशीय किरण पुंज कहा जाता है। अब प्रकाशीय किरण पुंज जो है ना तीन प्रकार का होता है। एक होता है समांतर किरण पुंज, एक होता है अपसारी किरण पुंज, और एक होता है अभिसारी किरण पुंज। तो यहाँ पे तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो यहाँ पे कह रहे किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो किरण पुंज भी कहते हैं, अब प्रकाश पुंज भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सी नंबर में दिया हुआ है ए और बी दोनों, यानी ए भी सही है बी भी सही है। तो इसका आंसर जो है ना सी सही होगा, सी। यानी दर्शी क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? यानी सूर्य से जो प्रकाशीय किरण आती है ना वो कैसा होता है? अपसरित होता है, संसरित होता है, समांतर होता है, या सभी होता है? देखिए एक बात है, सूर्य जो है ना हमसे बहुत दूर है और दूर से आने वाली प्रकाशीय किरण जो है ना हमेशा समांतर होती है। दूर से आने वाली प्रकाशीय किरण हमेशा समांतर होती है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, समांतर। पूछा भी जाता है हर एक साल, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन का जो है ना कुल 2 नियम है। बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें जो है ना हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। यानी आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। बराबर r/2 सत्य है केवल, तो केवल अवतल दर्पण में f बराबर r/2 सत्य है कि उत्तल दर्पण में सत्य है, कि ए और बी दोनों में सत्य है? ए और बी कहने का मतलब अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए f बराबर r/2 जो है ना ये दोनों में सत्य है। अवतल दर्पण में भी सत्य है और उत्तल दर्पण में भी सत्य है। इस किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? देखिए, यदि आभासी प्रतिबिंब की बात किया जाए तो उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण में भी केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी उत्तल दर्पण में भी बनता है और समतल दर्पण में भी बनता है। यानी ए और बी दोनों में बनता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। किस दर्पण में केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? देखिए क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो केवल और केवल अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। उसके बाद कोई ऐसा दर्पण नहीं है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस दर्पण में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है? यानी वास्तविक भी आभासी भी। देखिए, अवतल एक ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। यानी इसका आंसर ए हो जाएगा।